स्वागत बा सबके के टुडे लर्निंग फ्यूचर अर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आजू के वीडियो में रह के हमने के बीबीएस फर्स्ट ईयर अंतर्गत जौन हमने के क्वेश्चन करत रहनी सन क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करके देख ले रहनी सन वही कहले रहनी कि आगे वाला क्वेश्चन हमने के दोसर वीडियो में कइल जाई। त आजू के वीडियो में रह के उ क्वेश्चन हमने के कैसन कैसन अउरी क्वेश्चन रहल बा उ हमने के सॉल्यूशन करके देखल जाई। तो सबसे पहले अपने के क्वेश्चन नंबर 12 में ये अपने के क्वेश्चन देले हुई अपने के बुक में ओल्ड इज गोल्ड में क्वेश्चन बैंक में ये हमने के क्वेश्चन आजू करके देखे जा रहल बानी सन। वही क्वेश्चन नंबर 12 अभी नी ओल्ड बुक हते में क्वेश्चन नंबर 17 में देले बा मने क्वेश्चन नंबर 12 में अपने के बुक में देले हुई। ल त क्वेश्चन पढ़े तरफ लगनी कथी कहता द ज्ञान बुक स्टोर रिपोर्टेड द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 2019। 2019 के हमनी के ज्ञान बुक स्टोर के फलना फलना इंफॉर्मेशन देले बा। कथी कथी लिखता डेट देले बा आ यूनिट्स देले बा रेट देले बा जम्मा जमी खर्चा दे देले बा मतलब टोटल कॉस्ट कितना कितना में हमनी के सामान किन के ले रहनी सन ओकर पूरा वैल्यू दे देले बा। सबसे पहले कहता इन्वेंट्री जौन रहे जौन हमनी के सामान उबरा रहे जनवरी 1 2019 में 500 यूनिट रहे 10 रुपया का दर से या जम्मा जम्मी कितना के दाम के रहे 5000 के रहे। वही करके हमनी के परचेज के डाटा देले बा अपने के जनवरी 23 में परचेज कैले बा 800 यूनिट्स 11 रुपया के दर से कहे मतलब 8800 रुपया हमनी के टोटल कॉस्ट जनवरी में हमनी के परचेज कैले बा। वही करके मार्च 14 में अपने के 600 यूनिट्स किनले बा क रुपया के दर से 12 रुपया के दर से तो 600 इंटू 12 करें तो 7200 रुपया हुई। वही करके जुलाई 5 में अपने के 500 यूनिट्स किनले बा 13 रुपया के दर से तो अपने के वैल्यू आयल हमने के 6500 रुपया हुई। वही करके अगस्त 10 में अपने के 1100 यूनिट्स किनले बा 15 रुपया के दर से तो अपने के वैल्यू 16500 रुपया हो जाई। वही करके दिसंबर 15 में लास्ट समय में अपने के 1200 यूनिट किनले बा 17 रुपया के दर से तो अपने के वैल्यू 20400 रुपया गुणा कर के दे दिले बा। हमने गुणा करावे के नहीं है डायरेक्ट एकर वैल्यू आई सब जोड़ के 5000 8800 सब जोड़ के टोटल में गुड्स टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कहे के मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल के वैल्यू जौन हमके निकाला तब से गुना करके उ ना निकाले के पड़ी डायरेक्ट 64,400 रुपया दे देले बा। ल ओकरा बाद में कहले बा एट द एंड ऑफ द ईयर कहे के मतलब वर्ष के अंत में अपने के जब अपने के जाके फिजिकल काउंट इज टेकन एंड देयर आर 600 यूनिट्स ऑफ बुक लेफ्ट कहे के मतलब 600 यूनिट उबर गइल बा। हमनी के लास्ट समय में वर्ष के अंत में जाके पता चलल कि 600 यूनिट्स उबर चुकल बा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 500 भइल बा एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज 1000 रुपया डेप्रिसिएशन के एक्सक्लूडिंग कहता एक्सक्लूडिंग मतलब हमनी के हटा के मतलब अलग से डेप्रिसिएशन के 1000 रुपया लागे वाला बा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के 5000 रुपया लागे वाला बा। वही करके सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ द बॉल मतलब एक यूनिट कितना में बेचता तो अपने बेचे के बात करी तो अपने के 25 रुपया में एगो बॉल बेचता हई तो सब हमनी के किन के लिए आवल दाम हो कहे के मतलब 500 यूनिट 10 रुपया के दर से किन के लिए अइलक माने बेचे के बेरी जब उ सामान किन के लिए अइलक तो बेचे के बेरी एगो जौन पेन बेची क रुपया में बेची तो क रुपया में बेची तो 25 रुपया में बेचे वाला बा। आ टैक्स कितना लागे वाला बा टैक्स के रेट 30% देले बा। तो अभी क्वेश्चन कहता सोल्व करके दे देवे के रिक्वायरमेंट कथी कथी कहता ए नंबर कहता यूज पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम कहे के मतलब पीरियोडिक मतलब गिनती वाला सिस्टम यूज करो पीरियोडिक एगो परपेचुअल होकेला। तो पीरियोडिक कहता मतलब अंत में जाके एक वर्ष के अंत में महीना के अंत में 6 वर्ष के अंत में 6 महीना के अंत में हो सकता जाके हमनी के गिनती करत हो पता लगावत हो ओकरा कहल जाला पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। एग्जाम में आवे वाला भी पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम ही है तो वही हमनी के मेनली फोकस हमनी के पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम के ही रखल जाई। ऊपर से कहता डिटरमाइन द एंडिंग इन्वेंटरी कहे के मतलब क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू निकाले के आ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के वैल्यू निकाले के कौन कौन मेथड अंतर्गत तो एगो हमनी के फीफो कहे के मतलब फर्स्ट इन आ फर्स्ट आउट वाला जो पहले सामान आई पहले बेचाई जाई और करके वेटेड एवरेज मेथड के फॉलो करके ये हमनी के दू के वैल्यू निकाले के बाद एंडिंग इन्वेंटरी या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के वही करके इनकम स्टेटमेंट बनावे के बाद दोनों मेथड के अंतर्गत और भी हमनी के देला बा इन्फॉर्मेशन कर सकतानी सन। ल तो ई क्वेश्चन करे तरफ लगनी ठीक बा। तो क्वेश्चन नंबर 17 हम करे तरफ लगनी सबसे पहले अपने के कोनो भी क्वेश्चन हमनी के करे निसन त केंगे सॉल्यूशन करे निसन। ल तो ये अपने के क्वेश्चन नंबर 17 ह। ल क्वेश्चन नंबर 17 करे तरफ लगनी पहले सबसे लिखे हम सॉल्यूशन SOLN सॉल्यूशन आ सबसे पहले लिखाला कॉस्ट ऑफ
गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स हमनी के अवेलेबल फॉर सेल, कितना दाम बराबर के सामान बेचाएला हमनी लगे बा इक्वल टू रुपीज में लिखात रह। तो पहले तो गुना करके लिखत रहनी सन, अब हमनी के गुना करे के जरूरत नहीं कि यही जान खुद दे देला बा। देखी तो टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का एक मतलब ओपनिंग आ परचेज जम्मा जमी जोड़ के वैल्यू कितना दे देला बा 64,400 को दे देला बा। तो हमनी के अब हमनी के गुणा करके ना निकाले के पड़ी, 64,400 डायरेक्टे लिख दी। अगर ही ना देले रही तो के निकलतीन अपने के 500 इंटू 10 करतीन, 800 इंटू 11, 600 इंटू 12, 500 इंटू 13, 1100 इंटू 15, 1200 इंटू 17 करके हमनी के निकलती सन। माने अब दे देले बा तो कोनो दिक्कत के बात नहीं की। तो ये हमनी के कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल निकल गई। फर्स्ट नंबर स्टेप फॉलो कैनी सन, अपने स्टेप भी देख सकतानी। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल पहले निकाला जाला, ऊपर से हमनी के गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इन यूनिट्स निकालल जाओ। लो तो हमनी के गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इन यूनिट्स, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इन यूनिट्स, कितना यूनिट हमनी के सामान बेचाए वाला बा, कितना यूनिट बा। तो ये जन टोटल यूनिट के भी दिए दिल बा। देखी तो टोटल जमा जमी यूनिट कितना दिले बा 4700। तो बहुत इजी कर दिले बा। तो हमनी लिखेम 4700 यूनिट्स कहे के मतलब गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना यूनिट हमनी के बेच सकतानी सन, तो 4700 यूनिट बेच सकतानी सन। अपने के सेल्स यूनिट निकालल जाओ। थर्ड स्टेप में कथी होकला, सेल्स यूनिट्स होकला। अपने के पता भइले ही होई कि सेल्स यूनिट लिखले रहनी है, सेल्स यूनिट के हमनी के पता लगी। तो एमे बानू सेल्स यूनिट नहीं खे देले। देखी तो अपने के देले बा सेल्स यूनिट कहूँ देले बा नहीं खे देले, मने एगो चीज दे देले बा। कथी देले बा देखी तो हमनी के जौन तीसरका स्टेप होकेला नु सेल्स यूनिट देत रहल। अब सेल्स यूनिट नहीं के देले, कहता हमनी के एंडिंग इन्वेंट्री इतना ऊपर गइल बा ओकर दे देले बा। देखी तो कहाँ देले बा हो, कहाँ देले बा तो देखिए जान कहले बा फिजिकल काउंट में देयर इज टेकन एंड देयर आर 600 यूनिट्स ऑफ बुक्स लेफ्ट, 600 यूनिट उबर चुका रहे। ठीक बा, ई कहे के चले बा। तो हमनी के तीसरका स्टेप छोड़ के हम गइनी क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स लिखे में, चाहे क्लोजिंग स्टॉक लिखी चाहे एंडिंग इन्वेंट्री लिखी, एंडिंग इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री इन यूनिट्स, एंडिंग इन्वेंट्री इन यूनिट्स, इन यूनिट्स कितना हमनी के देले बा 600 यूनिट्स हमनी के ऊबर गइल बा। चलो सिंपल लॉजिक से बात कइल जाओ। हमनी के सामान कितना रहे तो 4700 यूनिट हमनी लगे रहे, जौन हमनी के बेच सकत रहनी सन। कुछ बेच देनी मने था नहीं कि कितना बेच देनी, मने 600 यूनिट उबर चुकल बा। तो ई बताई कि 4700 यूनिट में 600 यूनिट उबरल बा तो कितना बेचा गइल बा। तो अपने अपनहु भी बात कर सकतानी कि 4100 यूनिट बेचाइल हुई। अगर अपने फार्मूला से जाएं तो एंडिंग इन्वेंट्री के कथी फार्मूला होकला, एंडिंग इन्वेंट्री के फार्मूला होकला कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, मतलब दूसरका माइनस तीसरका स्टेप करेम नु आ इक्वल टू 600 लिखेम तो 4700 यानी प्लस में रही। कहे के मतलब हेंग कर सकतानी केंगे, अपने केंगे सोच सकतानी हम बतावे पर लगनी केंगे। अगर अपने के एंडिंग इन्वेंट्री के अगर फार्मूला लिख लेम, एंडिंग इन्वेंट्री में क्वेश्चन में लॉजिक बा, एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट्स में अगर निकाले के बा तो कथी लिखत रहनी दूसरका स्टेप माइनस हमनी के तीसरका स्टेप। ल तो एंडिंग इन्वेंट्री का हमनी के कितना दे देले रहल अपने के 600 यूनिट्स देते रहल। आ दूसरका स्टेप कहे के मतलब गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इन यूनिट्स कितना दे देले बा 4700। तो 4700 दे देले बा आ माइनस तीसरका स्टेप, आ तीसरका स्टेप कहे के मतलब सेल्स यूनिट। तो सेल्स यूनिट निकाले के बाद हेजन अगर हम सेल्स यूनिट लिख लेतीन हई स्टेप से कइल जाई तो सेल्स यूनिट निकल सकता। तो अपने के प्लस माइनस तो आवते होई, जौन है सेल्स यूनिट माइनस में बा अगर हई साइड ले आवल जाओ तो सेल्स यूनिट प्लस में हो जाई है ने। आ हमनी के इक्वल टू 4700 में से प्लस में बा 600 ओने जाई तो कथी में हो जाई माइनस में हो जाई। तो अपने के घटी तो 4700 में से 600 घटाएं तो अपने कितना वैल्यू हो जाई कैलकुलेट कर सकतानी। 4700 माइनस 600 तो कहे मतलब 4100 यूनिट अपने के बाँच गई रही। मतलब 4100 यूनिट्स जौन बानू वो हमनी के बेचनी हसन। एंगे सोच सकतानी, एंगे कर सकतानी, नहीं तो डायरेक्टे भी कर सकतानी। अपने डायरेक्टे लिख सकतानी कथी कि 4700 में से 600 ऊपर गइल बा तो बरबा के बेचैले नु बा। तो कितना यूनिट बेचाइल बा 4100 यूनिट्स बेचाइल बा। अपने एंगे लिख सकतानी, ना तो अपने के फार्मूला से भी कर सकतानी, कोनो दिक्कत के बात नहीं खे। 4700 रहल, 4700 में से 4100 बचा बेचा गइल तो बचल कितना हो 600 यूनिट्स बच गइल। एंगे अपने के लॉजिक समझे के पड़ी। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप हमनी के
4 गो स्टेप कर लेनी सन कोनो भी हमनी के तरीका होको ये हमनी के स्टेप फॉलो कइल जाला कोनो दिक्कत के बात एमे नइखे ल। तो अब हमनी के कौन-कौन मेथड कहले रहल त कहले रहल सबसे पहिले हमनी के FIFO आ एगो हमनी के वेटेड एवरेज। तो अब हम बनावे गनी अंडर FIFO मेथड अंडर कौन मेथड हो अंडर हमनी के FIFO मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ल। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पर कथी कहले बा निकाले के तो सबसे पहिले कहले बा सो दैट हम निकाले पर लगनी ई नंबर लिख देतानी ए नंबर में दूगो बा एगो FIFO में बा एगो WM में बा। तो हमनी के सो दैट कथी कहले बा निकाले के अपने के इंडिंग इन्वेंट्री के वैल्यू ऑफ इंडिंग इन्वेंट्री कहता। इंडिंग इन्वेंट्री कहे के मतलब वैल्यू ऑफ इंडिंग इन्वेंट्री जौन अपने के सामान उबर गइल बा ओकर वैल्यू कितना होके वाला बा। सिंपल लॉजिक से अपने के अगर बात करें तो कितना यूनिट उबरल बा 600 यूनिट। कौन मेथड फॉलो करता नहीं FIFO फर्स्ट में जौन सामान आइल हुई उ फर्स्ट में बेचा गइल हुई उबरल केने के हुई उबरल हुई नीचे वाला जौन लास्ट में आइल हुई उबर गइल हुई। ल हैजन देखल चालू कइल जाओ फर्स्ट में जौन सामान आइल हुई हई बेचा गइल हुई हई बेचा गइल हुई उबरल हुई नीचे वाला FIFO में। FIFO में कथी हो गला FIFO में जौन फर्स्ट में आलो फर्स्ट में बेचा जाला उबरल हुई नीचे वाला। तो नीचे वाला में देखेम तो एगो बोरा जौन रहे 1200 यूनिट्स के रहे आ हमनी के उबरल कितना बा 600 यूनिट्स उबरल बा। तो हइये एगो बोरवा में के उबरल बा बरबकिया ठीक बा। तो कितना उबरल बा 500 यूनिट्स उबरल बा सॉरी 600 यूनिट्स उबरल बा कितना रुपया के दर से 17 रुपया के दर से। तो कर दी एकर निकल जाई कहे के मतलब एके गो बोरा खोलनी है आ उहे बोरा में हमनी के एगो बोरा रहे 1200 यूनिट्स के आ ओही में हमनी के 600 उबरल बा। तो 600 यूनिट्स इंटू रेट कितना तो रेट अपने के यही जान से मिल जाई हमनी के कितना रुपया के दर से 17 रुपया के दर से। तो 17 से हमनी के गुणा कइल जाई तो अपने के वैल्यू आ जाई वैल्यू हमनी के रुपीज में आ जाई कितना आ जाई 600 इंटू 17 करके देखी 600 इंटू 17 अपने के वैल्यू आ गई 10,200। तो 10,200 अपने लिख सकतानी कथी के वैल्यू आई वैल्यू ऑफ इंडिंग इन्वेंट्री आ ओकरा बाद में जब इंडिंग इन्वेंट्री के वैल्यू आ जाई अइला के बाद में ऊपर से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल देम। तो कॉस्ट ऑफ हमनी के गुड्स सोल्ड निकाले तरफ लगनी COGS जेकरा कहल जाला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालला रुपया में से रुपया घटा दी। तो रुपया कौन बा तो एगो हमनी के कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल बा आइने रुपया देखेम तो वैल्यू ऑफ इंडिंग इन्वेंट्री बा निकल जाओ ठीक बा। तो फार्मूला लगावल जाओ तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कॉस्ट ऑफ गुड्स हमनी के स्टेप फॉलो करते हैं सन बिल्कुल इसी तरीका से कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस हमनी के वैल्यू ऑफ इंडिंग इन्वेंट्री वैल्यू ऑफ हमनी के इंडिंग इन्वेंट्री अगर फार्मूला वाइज जाएम तो ये अपने के लिख सकता नहीं INVNT इन्वेंट्री ल। तो अपने कितना कितना घटावे के पड़ी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल के वैल्यू 64,400 रहल तो 64,400 लिखेम आ माइनस वैल्यू ऑफ इंडिंग इन्वेंट्री के वैल्यू 10,200 तो 10,200 लिखेम एकर वैल्यू घटाएम तो रुपीज में आ जाई कितना रुपया होता लो 64,400 माइनस 10,200 एकर वैल्यू आई 54,200 वैल्यू आ चुकल। तो जन हमनी के 54,200 वैल्यू लिख ले हमी कथी के वैल्यू हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के वैल्यू हुआ था FIFO भी हमनी के हो गई। अब हमनी के कौन मेथड में अंतर्गत तो कहले अंडर वेटेड एवरेज WAM लिखतानी वेटेड एवरेज के ठाव में हमनी के वेटेड एवरेज मेथड लगाल तनी। सबसे पहले कथी निकली तो वैल्यू ऑफ इंडिंग इन्वेंट्री निकली वैल्यू ऑफ इंडिंग इन्वेंट्री निकाले के बाद वैल्यू ऑफ इंडिंग इन्वेंट्री ल। तो वेटेड एवरेज मेथड में सबसे पहले बतैले रहनी वैल्यू ऑफ इंडिंग इन्वेंट्री निकाली चाहे कोनो इन्वेंट्री निकाली एगो रेट रहेला उ रेट निकाले के पड़ी एगो हमनी के रेट रहेला। तो 600 यूनिट्स हमनी के उबरल तो 600 यूनिट्स रेट तब पता नहीं के तो उहे रेट निकाले तरफ लगनी तो रेट हमनी के नीचे निकाले लगनी सो दैट हमनी के रेट निकाले लगनी रेट पर यूनिट एक यूनिट के कितना वेटेड एवरेज मेथड में रेट पर यूनिट हमारा ऊपरे लिखे के चाहत रहा कोनो बात ना अगर लिख देनी तो रेट नीचे निकाले होनी कौन कौन स्टेप बा तो हमनी के एकवा स्टेप आ डिवाइड बाई दूसर का स्टेप एकवा स्टेप कहे के मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ डिवाइड बाई गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इन यूनिट्स कइल जाओ तो हमनी के रेट पर यूनिट आ जाई। तो ये अपने के हम करे पर लगनी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ डिवाइडेड बाई एकवा स्टेप ह आ डिवाइडेड बाई दूसर का स्टेप ह दूसर का स्टेप कितना ह गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इन यूनिट्स गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इन यूनिट्स कितना कितना बा तो अपने के 64,400 रुपया बा आ डिवाइडेड बाई 64,400 कहाँ से आई कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ डिवाइड बाई 4700 यूनिट्स कइल जाई
4700 यूनिट्स कल जाई तो अपने के वैल्यू आ जाएगी। देखिए तो करके देखिए तो 64,400 आ डिवाइडेड बाई 4700 तो एक वैल्यू अपने के आयल 13 रुपया। रुपीज कितना हो गई? 13 रुपया 70 पैसा। 13 रुपया 70 पैसा के हम वैल्यू अब लिया के हेजन धरे। 13 रुपया 70 पैसा एगो एक एगो रेट रहेला बेचे के को अपने के एक एगो रेट से चलेला वेटेड एवरेज मेथड में। तो रुपीज कितना आ जाता? तो 600 इंटू 13 रुपया 70 पैसा अपने के वैल्यू आ गल 8 2 20। कितना आ गल अपने के? 8,220 रुपया। तो एजन लिख दी 8,220 रुपया। या ई कथी करल? तो वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी रहल। ओकरा अलावा अपने के COGS कहल रहल निकाले के। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाले के तो बिल्कुल इजी तरीका। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना बिल्कुल इजी तरीका, बिल्कुल इजी। कथी बा हमनी के? रुपया में से रुपया घटा दी, एकरा के समझ ली। लीफो वाला के तोप दी आ रुपये में से रुपया घटा दी तो एगो रुपया है देबा आ एगो रुपया है देबा। कहे के मतलब बात खत्म। एगो रुपया हमनी के 64,400 बा। फॉर्मूला वाइज लिखेम तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एंड माइनस हमनी के वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी करें। वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी तो हमने के चलाई ल तो डायरेक्टली हम करेगा नहीं 64,400 में से अपने के WM के 8,220 रुपया घटावे तरफ लगनी तो 64,400। फॉर्मूला एक बार लिखाइए गई बा, कोनो दिक्कत के बात नहीं कि एक बार में कर सकता नहीं। आ डिवाइड माइनस 8,220 रुपया करें तो एक वैल्यू आ जाए तो कितना होता अपने के? 64,440 रुपया। सॉरी 64,400 माइनस 8,220 रुपया एक वैल्यू आ जाता 56,180 रुपया। 56,180 रुपया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेनी सन। ई हमनी के तरीका रहल कथी के? अपने के 56,100। ई तरीका से फर्स्ट नंबर हमने ए नंबर जौन रहला ए नंबर के हमनी के सॉल्यूशन करके देखनी सन। जब में पूछले रहला पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में हमनी के एंडिंग इन्वेंटरी या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फीफो के या WM के निकाल दो। ओकरा बाद कहता इनकम स्टेटमेंट अंडर टू अप्रोच। अब इनकम स्टेटमेंट निकालला सबसे पहले हम फॉर्मेट बनावे तरफ लगनी ल। तो इनकम स्टेटमेंट के कुछ फॉर्मेट बन चुकल बा। पार्टिकुलर्स एगो हमनी के लिफो मेथड में बा, एगो हमनी के वेटेड एवरेज मेथड में बा। सबसे पहले हमनी के लिखाला सेल्स। सेल्स रेवेन्यू कितना के हमनी के बेचले रहनी सन। एमे सेल्स देखल जाओ तो सेल्स के अपने के हमनी के सेल्स यूनिट तो पते रहला कितना यूनिट बेचले रहनी सन। 4100 यूनिट्स बेचले रहनी सन। क रुपया के दर से? तो एजन दे देले रहला। एजन देले रहला सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ बॉल इज ₹25। 25 रुपया के दर से हमनी के बेचतानी सन। तो सिंपल लॉजिक से कथी कर सकता इंसान? हमनी के सेल्स रेवेन्यू कितना आवे वाला बा? 4100 इंटू अपने क रुपया के दर से 25 रुपया के दर से अगर करें तो अपने के वैल्यू कितना कितना आ जाता? देखी तो 4100 इंटू 25 करें तो अपने के 1,02,500 रुपया। कहे के मतलब फीफो में भी उतने हुई 1,02,500 रुपया और WM में भी 1,02,500 रुपया ही होके वाला बा सेल्स में। आ लेस सेल्स पर से हमनी के लेस हमनी के कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कइल जाला। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपने के तो लीफो के भी निकल ही बानी सन और वेटेड एवरेज मेथड के भी निकल बानी सन। देखी तो लीफो में कितना बा? लीफो में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 54,200। हमें देखें तो 56,180। 54,200 एगो हमनी के 54,200 एगो हमनी के 56,180 रुपया रहल बा। 54,200 एगो हमनी के 56,180 रुपया रहल बा। ई हमनी के लिया के कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड धइनी आ घटावल जाई तो घटैला के बाद में जथी आई ओकरा कहल जाला हमनी के ग्रॉस प्रॉफिट। कथी नाम पड़ला? ग्रॉस प्रॉफिट। हमनी के ग्रॉस प्रॉफिट के वैल्यू कितना आ जाता? लो देखे लो घटा के देखल जाओ। 1,02,500 में से माइनस 54,200 घटाइम तो अपने के वैल्यू आ जाता 48,300 रुपया ग्रॉस प्रॉफिट आवता फीफो में। और वहीं करके 1,02,500 माइनस 56,180 रुपया तो एक वैल्यू आ जाता 46,320 रुपया अपने के आ जाता। ई कौन मेथड में? अपने के WAM में। लो ओकरा बाद लेस लेस कथी कथी कर जितना भी खर्चा रहला सब घटा देवल जाला। तो खर्चा में एगो पड़ी अपने के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जौन भी खर्चा हो सब फटाफट एजन घटा दिया। लो एजन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखल जाओ तो ई क्वेश्चन में कहल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 5,000 आ डेप्रिसिएशन की 1,000। डेप्रिसिएशन छोड़ के बा अलग अलग से बा तो डेप्रिसिएशन के भी 1,000 धरे के पड़ी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के 5,000 धरे के पड़ी। लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमनी के एगो हमनी के 5,000 हेऊ में अपने के 5,000 वही करके लेस
एगो डेप्रिसिएशन भी धरे के पड़ी। तो डेप्रिसिएशन कितना, डेप्रिसिएशन हमने के 1000 रुपया। तो 1000 हेऊ में रखे के पड़ी आ 1000 अपने के हेऊ में रखे के पड़ी। और भी कोनो खर्चा बा तो हाँ इजन देले बा, एगो खर्चा देले बा टैक्स रेट 32%। तो टैक्स रेट अगर 30% बा तो टैक्स तो बाद में निकलल नु ल। तो इतना घटैला के बाद में हमनी के जोन भी खर्चा बा ऑफिस के वही करके हमनी के सेलिंग के उ हमनी के सब घटा लेती सन। घटैला के बाद में जोन आई तो ओकरा कहल जाला नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट चाहे नेट इनकम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स से पहले के हमनी के आमदनी कितना बा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो लो कितना कितना, तो 48,300 में से माइनस 5,000 1,000 6,000, तो 6,000 घटैनी तब 42,300 आइल। तो ये अपने के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 42,300 कथी में आइल, फीफो में। आ WM में कितना होता, तो 46,320 रुपया माइनस 6,000, तो एक वैल्यू आइल 40,320 रुपया। 40,320 रुपया कौन मेथड में, हमनी के WAM में आवता। ओकरा बाद में हमनी के लिस्ट टैक्स करनी सन। तो टैक्स के रेट दे दिल बा, तो टैक्स एट द रेट को परसेंट। तो अपने के टैक्स को परसेंट कहले रहल, अगर अपने क्वेश्चन में देखें तो 30% कहले बा। 30% कथी के कटी, कथी के हमनी के 30% कटी, तो 30% जोन बानू अपने के है जोन वैल्यू बा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एकर कटे वाला बा। जितना नाफा कमैले बानी ओमे टैक्स दिरल जाला। ल तब 42,300 के 30%, 42,300 के है 42,300 एजन थैनी अगर 30%, तो 30% कितना होता, 12,690 रुपया। आपने के घटाएम तो घटैला के बाद में एकर वैल्यू आ जाई 29,610 रुपया। ठीक बा। घटैला के बाद में जौन वैल्यू आई 42,300 में से 12,690 रुपया घटाएम तो 29,610 रुपया आ जाई। वही करके 40,320 रुपया जौन हई बा 40,320 रुपया एकर को परसेंट कटाई, एकरो हमनी के 30%, तो 30% काटेम तो 12,096 रुपया रहल बा। 12,096 रुपया अगर घटाएम, घटैला के बाद में 40,000 में से 12,096 रुपया घटाएम नु तो 28,224 रुपया आवे वाला बा। कितना आवे वाला बा, 28,224 रुपया करके अपने के वैल्यू निकाल सकतानी। लो तो जौन ई वैल्यू आइल नु घट के एकरे कहल जाला नेट इनकम कह सकतानी। नेट इनकम चाहे नेट इनकम आफ्टर टैक्स कह सकतानी। नेट इनकम भी कहला से हो जाई, चाहे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कहला से हो जाई। ये करके अपने के इनकम स्टेटमेंट इजिली तरीका से बना सकतानी। फीफो के बना देनी है और वेटेड एवरेज मेथड के बना देनी है। लो ई कइला के बाद में हमनी के बी नंबर के सॉल्यूशन हो गई इनकम स्टेटमेंट। अब चलल जाओ सी नंबर में। सी नंबर में कहता विच मेथड पे लो टैक्स एंड बाई हाउ मच। कहे के मतलब कौन मेथड, कौन ई दोनों मेथड में से मेथड मध्य कहे के मतलब फीफो और WAM में कौन कम टैक्स थ्री आ कितना से कम टैक्स थ्री, ई हमनी के बात पूछे के चाहता सी नंबर। तो सी नंबर अपने के सिंपल लॉजिक से समझ सकतानी। सी नंबर जौन बानू देखी तो टैक्स में कौन कम तिरता बेसी तिरता, अपने के 12,690 रुपया फीफो वाला तिरता आ वही करके वेटेड एवरेज मेथड वाला 12,096 रुपया तिरता। कहे के मतलब वेटेड एवरेज मेथड जौन बानू उ कम टैक्स तिरता। तो लिख सकता सन हमनी के वेटेड एवरेज मेथड पे लेस टैक्स। वही पूछले रहल हमनी के कौन मेथड हमनी के लो टैक्स थ्री चाहे कम टैक्स थ्री, तो वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड जौन वेटेड एवरेज मेथड बा, वेटेड एवरेज मेथड पे लो टैक्स, लो टैक्स, लो टैक्स हमनी के कम टैक्स थ्री वेटेड एवरेज मेथड पे हमनी के लो टैक्स देन हमनी के फीफो मेथड। कौन मेथड से, हमनी के फीफो मेथड से। हमनी के कितना रुपया से, तो बाई हमनी के लिख सकता है सन फीफो मेथड से लिखला के बाद में इट पेज, हमनी के इट पेज कितना को, हमनी के इट पेज हमनी के रुपीज, इट पेज रुपीज कितना रुपया हमनी के कम तिरी, तो हमनी घटा के लिख सकते हैं सन कितना में से कितना, हमनी के 12,690 माइनस 12,096 एम से हमनी के घटावल जाई। तो हमनी के दैट इज कितना लिख सकते हैं सन 12,690 माइनस हमनी के 12,096 हमनी के इट पेज रुपीज 594 हमनी के लेस देन फीफो, लेस देन हमनी के
फिफो मेथड, फिफो से हमनी के 594 रुपया कम तिरी, लेस देन हमनी के फिफो मेथड, फिफो मेथड से हमनी के 594 रुपया कम तिरी। कौन मेथड? हमनी के वेटेड एवरेज मेथड, इट पेज रुपीज वेटेड एवरेज मेथड जौन बा हमनी के 594 रुपया कम तिरे वाला बा। केकरा से? हमनी के फिफो मेथड से। ई हमनी के सी नंबर के सोल्यूशन रहला। ई इनकम स्टेटमेंट से देख के कर सकता इंसान। ओकरा अलावा आगे चलल जाओ, आगे कहता इफ प्राइजेज इज डिक्रीजिंग ऑर्डर, अगर अपने के जौन दाम बा, जौन अपने के प्राइस बा अगर घटत जा रहल बा, मतलब घटते जा रहल बा, ठीक बा, तो विच मेथड पेज मोर टैक्स, कौन मेथड हमनी के ज्यादा टैक्स थ्री? सिंपल लॉजिक से एव में हमनी के ये बात समझावे के चाहले बा कि अगर हमनी के इफ कहे के मतलब इफ प्राइजेज इज डिक्रीजिंग, प्राइजेस इज हमनी के डिक्रीजिंग, अगर अपने के दाम घटते जा रहल बा, इफ प्राइजेज इज डिक्रीजिंग, इफ प्राइजेज इज डिक्रीजिंग ऑर्डर, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में बा मतलब दाम घटते जा रहल बा, तो इससे पहले वाला वीडियो में हमनी के ये कॉन्सेप्ट देवे के चाहले रहनी, ठीक बा। तो देखी तई जान प्राइस हमनी के घटत जा रहल बा, आपको अगर समझ में ना आई तो 10 8 6 5 लिख लेम। लिखला के बाद में कौन कौन मेथड के बात कहले बा, तो मेथड कहले बा में हमनी के कौन कौन मेथड बा, तो अपने के एगो फिफो बा, एगो डब्ल्यूएम बा। तो फिफो मेथड में का होकला, जौन फर्स्ट में हमनी के सामान किने निसन उ हमनी के फर्स्ट में बेचे निसन। उबर कौन जाला? उबर अपने के लास्ट वाला जाला। तो उबर कौन जाता? हमनी के लास्ट वाला उबर जाता, कहे के मतलब 5 रुपया वाला उबर जाता। हेकर तुलना में हेकर वैल्यू कम बा, मतलब हमनी के क्लोजिंग स्टॉक कम आई, तो अपने के प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक कम आई 5 रुपया वाला। हमनी के कौन मेथड फॉलो करता? फिफो। आ फिफो में जौन फर्स्ट में वाला फर्स्ट में बेचा जाला उबर कौन जाई? तो उबर जाई हमनी के लास्ट वाला 5 रुपया वाला। हेकनी के तुलना में है कम बा, तो हमनी क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू भी कम आई, तो प्रॉफिट भी कम आई, आ टैक्स भी हमनी के कमे तिराई। माने वेटेड एवरेज के बात करें तो वेटेड एवरेज हमनी के 5 रुपये से ऊपर रही, तो क्लोजिंग स्टॉक हेकर तुलना में फिफो के तुलना में हमनी के 5 रुपया बा, तो एकर हमनी के मिनिमम जोन आई, मिनिमम प्राइस जोन आई हमनी के 5 रुपये से ऊपर रही, 6 रुपये 7 रुपये 8 रुपये कितना भी हो सकता। ल तो हमनी के एकर तुलना में 5 रुपये के तुलना में 7 रुपये बेसी बा, तो कहे मतलब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा जाई, प्रॉफिट ज्यादा जाई, आ टैक्स भी ज्यादा तिराई। तो ई क्वेश्चन में हमनी कहले रहल कि अगर हमनी के रुपया घटते जा रहल बा, मतलब प्राइस डिक्रीजिंग ऑर्डर में बा, तो कौन मेथड पेज मोर टैक्स, कौन हमनी के मेथड ज्यादा टैक्स तिरी? तो बोलू बताइए कौन मेथड ज्यादा टैक्स तिरी? तो हमनी के क्लोजिंग स्टॉक जेकर बेसी रही, तो क्लोजिंग स्टॉक हमनी के फिफो में तो कम बा, आ डब्ल्यूएम में 5 रुपया ना होई, ओकरा से ऊपर रही। एगो एग्जांपल से समझतानी सन। ल तो 7 रुपया हुई, तो ई हमनी क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा रही, तो हमनी क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा बा, तो अपने के नाफा ज्यादा बा, आ नाफा ज्यादा बा तो बेसी अपने के टैक्स तिरेम नु। ल तो एमे लिख सकता सन अगर प्राइस अपने के डिक्रीजिंग ऑर्डर में बा, तो अपने के कौन मेथड? तो कहे के मतलब वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज जौन हमनी के मेथड बा, वेटेड एवरेज हमनी के मेथड पेज मोर टैक्स, पेज हमनी के मोर टैक्स, कौन ज्यादा टैक्स तिरी? हमनी के वेटेड एवरेज मेथड हमनी के ज्यादा टैक्स तिरे वाला बा। एंगे अपने के सोल्यूशन करके देख सकता है। बिल्कुल इजी रहल, लॉजिक रहल, में कोनो दिक्कत के बात नहीं के, इनकम स्टेटमेंट बनावे में कोनो दिक्कत के बात नहीं के, बिल्कुल इजी तरीका से अपने ही क्वेश्चन कर सकतानी। ई क्वेश्चन नंबर 12 रहल जौन करके देखनी सन। हमनी के ओल्ड बुक बा ओइला क्वेश्चन नंबर 17 देखावता, माने अपने के बुक में क्वेश्चन नंबर 12 में देखाई। ओइंगे करके दोसर क्वेश्चन में चलल जाओ, तो क्वेश्चन नंबर अपने के 13 में जाएम नु, तो अपने के क्वेश्चन नंबर 13 में देले हुई यमी नूडल वाला देले हुई, यमी नूडल्स। तो यमी नूडल्स कंपनी रिकॉर्ड द फ्लोइंग ऑफ माघ, रिवील द फ्लोइंग, कहे के मतलब 1 महीना के डाटा देले बा। माघ महीना के डाटा हमनी के देता, ई हमनी के डाटा फलना फलना की हई दिन इतना परचेस कैनी, हे दिन हमनी के सेल्स कइले बानी, ई हमनी के पता लगावे के बा। ल तो ई हमनी के क्वेश्चन बिल्कुल उहे तरीका से बनी जौन हमनी के क्वेश्चन से जौन हमनी के तरीका से करते आइल बानी सन। एकरा के हम खाली हिंट देके समझावे के चाहेम। सबसे पहले पढ़े पर लगनी ओपनिंग स्टॉक बा, तो ओपनिंग स्टॉक हमनी के हेतना यूनिट बा 27 रुपया के दर से परचेज कैनी, तो परचेज अपने के हो जाई। वही करके फिर हमनी के सेल्स कइले बानी, तो सेल्स के छोड़ी हमनी के कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल अगर निकाले जाता नहीं, तो ओपनिंग प्लस परचेज जमा जमी, तो हई दिन परचेज कैनी माघ 4 में वो परचेज कैले बानी 188 यूनिट 25 रुपया के दर से। वहीं करके माघ 13 में परचेज कैले बानी 165 यूनिट्स 26 रुपया के दर से। वहीं फिर हमनी के माघ 19 में परचेज कैले बानी कितना 113 यूनिट 26 रुपया के दर से। वहीं फिर सेल्स कैले बानी, सेल्स के अभी डाटा नत ली। वहीं करके माघ 26 में फिर परचेज कैले बानी 150 यूनिट्स
₹25 के दर से दे रहल बा। बिल्कुल इजी तरीका से हमनी के दे रहल बा। तो अगर अपने के निकाले के होको तो एइजा हमनी के शॉर्टकट में निकाल देनी। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल अगर निकाले के होको तो 150 × 27 करेम, वहीं करके 188 × 25 करेम, वहीं करके 165 × 26 करेम, वहीं करके 113 × 26 करेम, आ लास्ट वाला परचेज मार्क 26 वाला 150 × 25 करेम तो अपने के कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल निकल जाई। अगर यूनिट्स में चाही तो कौन जोड़ेम, कौन जोड़म 150, कौन जोड़ सकता नहीं 150, 150 प्लस कहे मतलब 150 है परचेज वाला 150, आ वहीं करके हमने के 188, 188 आ वहीं करके है देखम तो 165, 165 और वहीं करके हमने के माघ 19 वाला परचेज 113 यूनिट, 113 आ वहीं करके माघ 26 वाला परचेज 150 यूनिट, जम्मा जमी यूनिट 766 यूनिट। कहे के मतलब हमनी के हो जाई तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इन यूनिट्स। कितना सामान हमनी के बेचा सकता तो 776, 700 हमनी के 66 सॉरी 766 यूनिट हमनी के बेच सकता सन। आ बेचले कितना बानी सन, आ बेचे में जाम तो सेल्स देखी तो हमनी के सेल्स यूनिट निकाले तो पूरा जोड़ के निकाले अपने के 225 यूनिट। वही करके एगो हेदे सेल्स बा, एगो माघ 7 में सेल्स बा 225 यूनिट तो 225 यूनिट, आ वहीं करके माघ 23 में सेल्स बा 285 यूनिट तो 285 यूनिट, आ वहीं करके अपने के सेल्स जन बा माघ 28 में बा कितना यूनिट 82 यूनिट तो 82 यूनिट। तो अपने के जमा जमी कितना हो गई, तीन तीन जगह हमनी के सेल्स के लिए बनी सन, एगो माघ 7 में, वहीं करके एगो माघ 23 में, वहीं करके हमने एगो माघ 28 में कितना यूनिट हो गई 5 से 92 यूनिट हो गई। तो अपने के हाई यूनिट्स में हाई यूनिट घटाएं तो अपने क्लोजिंग स्टॉक आ जाए कितना आ जाए -5 से 66 तक, मतलब 174 यूनिट अपने क्लोजिंग स्टॉक रह जाए वाला बा। स्टेप हम बताइए दनी क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स में कितना रही 174 यूनिट्स रहे वाला बा। लो अब अपने के निकलला के बाद में सबसे पहले निकाले के पड़ी। अगर इजन देखे जाए तो हमनी के कोनो मेथड फॉलो करी, ये हमनी के सिस्टम रही कोनो दिक्कत के में बात ना रही। तो हमें कहले बा सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस फॉर द मंथ 8100 रुपया। तो 8100 रुपया जन हो उ अपने के इनकम स्टेटमेंट बनावे के बेरे काम लागी। हमनी के सेलिंग एंड एक्सपेंसेस जौन भी खर्चा रहेला उ खर्चा के रूप में बा। वही करके डिप्रेसिएशन 3000 बा। यमी नूडल 30% टैक्स तीरता, बिल्कुल ठक्के क्वेश्चन अपने के 17 जैसन बा हनु। तो सेलिंग एंड मतलब जौन आई कहे के मतलब सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट घटा लेम, सेल्स में से सॉरी सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा लेम तो घटेला के बाद में जो ग्रॉस प्रॉफिट आई, ग्रॉस प्रॉफिट में सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन 8100 दोनों मेथड में घटाएं, लिफो में भी घटाएं जौन भी मेथड दिला बा उमें, आ डिप्रेसिएशन भी 3000 दोनों में घटाएं। अइला के बाद में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अइला के बाद में 30% टैक्स काटेम तब जाके हमनी के नेट इनकम आवे वाला बा। एंगे हमनी के समझ सकतानी सन बिल्कुल लॉजिक से। ल तो कथी कथी कहले बा निकाले में, निकाले के कहता कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सीओजीएस आ इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री। तीन गो मेथड में कौन कौन लिफो फीफो आ वेटेड एवरेज मेथड में तीनों मेथड से निकाला, कोनो दिक्कत के बात नहीं कि अपने निकाल भी सकता नहीं। वहीं करके होता ग्रॉस मार्जिन आ नेट इनकम अंडर कॉस्टिंग अप्रोच। तो ग्रॉस मार्जिन कहे मतलब ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दो हो, आ वही करके ग्रॉस प्रॉफिट तो निकालते रहनी समझेंगे इनकम स्टेटमेंट बनता तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दूँ बा ओकरे कहता हमनी के निकाले के। और कहता हमनी के कथी निकाले के नेट इनकम, नेट इनकम लास्ट में जो टैक्स कटला के बाद में जो आवता नेट इनकम, यो ठक्के हुए क्वेश्चन कहता करे के मजा से कर सकता नहीं। लास्ट नंबर कहले बा विच कॉस्टिंग मेथड विल बी बेनिफिशियल फॉर यमी नूडल्स कंपनी। कौन कॉस्टिंग मेथड, कौन कॉस्टिंग मेथड कहे मतलब सी नंबर में कहले बा कि कौन कॉस्टिंग मेथड यमी नूडल्स कंपनी ला अच्छा रही। तो देखी अपने भी कंपनी चलाएम तो अपने कौन हमनी के मेथड चूज करेम, उ मेथड चूज करेम जेमे अपने के कम टैक्स तीरे के पड़ो आ ज्यादा नाफा होको, वैसा ने हमनी के जस्टिफाई करके देखे के पड़ी कौन कम टैक्स तीरे के पड़ता आ ज्यादा जेमे नाफा होई नु आ कम टैक्स तिरात होगी, ज्यादा नाफा जेमे आवत होगी उहे हमनी के कॉस्टिंग मेथड फॉलो करेम सन। तो अब हमनी के बनैला के बाद में जगह इनकम स्टेटमेंट आ गई, इनकम स्टेटमेंट अइला के बाद में जेमे हमनी के नेट इनकम ज्यादा होत हुई, नेट इनकम ज्यादा होत हुई वैसने हमनी के मेथड चूज करेम सन। वो हमनी के कइला के बाद में पता लागी। वही करके लास्ट नंबर कहले बा अंडर विच कॉस्टिंग मेथड विल यमी कंपनी पे लिस्ट टैक्स। एमे बात कहले बा एगो लिस्ट के, लिस्ट कहल जाला, लिस्ट कहल जाला कमती के, कमती मतलब कम से कम के में सबसे कम टैक्स थ्री अमाउंट ऑफ टैक्सेस एक्सप्लेन योर आंसर। तो एमे देखी के में हमनी के ज्यादा टैक्स थ्री, तो एमे क्वेश्चन में अगर नइखे देले कि इन्फ्लेशनरी सिचुएशन हो कहे मतलब महंगाई बढ़ता मतलब 10 से 12 रुपया 12 से 14 रुपया होता, नइखे देले तो हमनी के सोचल जाई कि हमनी के जो महंगाई बानू
जौन हमनी के महंगाई बा उ हमनी के बढ़ते बा आ बढ़ के हमनी के अगर अपने के इन्फ्लेशनरी सिचुएशन बा तो कहले बा अंडर विच कॉस्टिंग मेथड विल यमी कंपनी पे एट लिस्ट टैक्स कहे के मतलब कम टैक्स थ्री। तो हमनी के अगर नहीं कहले कि कौन सिचुएशन बा, महंगाई बढ़ता कि महंगाई घटता, तो केमे एज्यूम करके बनावल जी। तो सिंपल लॉजिक से हई क्वेश्चन हम समझावे के चाहनी। अगर महंगाई बढ़ता तो अगर हमनी के लिफो फॉलो करता लिफो तो लास्ट इन आ फर्स्ट आउट, तो एमे हमनी के लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करता निसन तो सामान उबरता कहाँ, फर्स्ट वाला के उबरता। तो फर्स्ट वाला उबरता तो कहे के मतलब हेकनी के तुलना में हई तो कम बा, तो हमनी के क्लोजिंग स्टॉक कम बा, तो क्लोजिंग स्टॉक कम रही तो नाफा कम रही आ टैक्स कम तिरी। तो एगो लिफो में एगो हमनी के पता लागल कि कम टैक्स तिरे वाला बा। माने उहे अगर हमनी के फीफो फॉलो कइल जाई तो फर्स्ट में जौन सामान आइल उ फर्स्ट में बेचा गेल, उबरल कौन, महंगा वाला उबर गेल, कहे के मतलब लास्ट वाला उबरल नु, फर्स्ट में आइल फर्स्ट में बेचा गेल। लास्ट वाला उबरल 15 रुपया वाला, उ हमनी के 15 रुपया वाला बा, एकनी के तुलना में हई हमनी के ज्यादा बा। कहे के मतलब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा बा तो प्रॉफिट ज्यादा होई तो टैक्स ज्यादा तिरी। तो हमनी के इहो हमनी के टैक्स ज्यादा तिरे वाला नहीं के पता लगावे होगा, टैक्स कम तिरे वाला पता लगावे होगा। तो हई ज्यादा तिरी, हई जौन टैक्स के तुलना में बात करब तो हई कम तिरी, हमनी के हई ज्यादा तिरी, बढ़ी तिरी। आ ओही करके हमनी के वेटेड एवरेज मेथड में जाएम तो वेटेड एवरेज में हई बीचे बीच में आवेला। बीचे बीच कहे के मतलब 11.5 चाहे 10, हमनी के 11.5 हो सकता, 12 रुपया हो सकता, 12.5 हो सकता। अगर हम 12.5 लेतानी तो एके गो रेट से हमनी के होकेला। तो एके गो रेट से अगर करेम ठीक बा तो ई तो बीच वाला नु रेट हो गइल। तो बीच वाला हो गइल तो कहे के मतलब क्लोजिंग स्टॉक दुनू के तुलना में हमनी के कमे रही। हमनी के ई दुनू के तुलना में बीचे बीच में पड़ल, बीचे बीच में पड़ल तो हई एके बेर बेसिए देता आ हई एके बेर हमनी के कमे देता। तो हमनी के कम वाला कौन रहल, हमनी के वेटेड एवरेज मेथड में हमनी के ई समझल जाई बीचे बीच में पड़ता। तो बीचे बीच के हमनी के कोनो तुलने के बात भइल, सबसे हमनी के कमे के बात भइल, चाहे सबसे हमनी के ज्यादा के बात भइल। तो सबसे हमनी के कम कौन तिरता, तो लिफो वाला तिरता। एंगे अपने सोच सकतानी सबसे कम हमनी के लिफो वाला कहे के मतलब जो लास्ट में आवेला उ हमनी के फर्स्ट में जाला। कहे के मतलब हई चल गइल तो 10 रुपए वाला बाँचे रहे, कम क्लोजिंग स्टॉक सबसे ऊपर ये बा। हमनी के क्लोजिंग स्टॉक हमनी के कम बा तो प्रॉफिट हमनी के कम होई। टैक्स सबसे कम कौन तिरी, तो हमनी के लिफो मेथड में सबसे कमती हमनी के टैक्स तिरल जाई। तो एजन लिख सकतानी हमनी के अंडर विच कॉस्टिंग मेथड, तो हमनी के कथी लिख सकतानी, लिफो हमनी के कम टैक्स थ्री। कौन सिचुएशन में, हमनी के इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में, महंगाई वाला सिचुएशन में। एमे तो टोकले तो ना रहल, तो हमनी के एज्यूम करके अपन मान के कर सकता सन। माने जरूरी नहीं कि ये एगो आंसर हो सकता, और भी आंसर कैसे हमनी कर सकता सन। तो हमनी के तीनों मेथड तो दिला ही बा, लिफो आ फीफो आ वेटेड एवरेज। तो जब हमनी के इनकम स्टेटमेंट है बनावल जाई नु, तो इनकम स्टेटमेंट बनावला के बेरी हमनी के ध्यान देवल जी, जो टैक्स रही तो टैक्स हमनी के तुलना ओ दफे हमनी के देख सकता सन एमे कौन कम तिरता, ओकरे के हमनी के लेके एजन एक्सप्लेन कर देवल जाई। जौन एमे सबसे कमती आई तो लिख देवल जाई कि कमती टैक्स हइये तिरे वाला बा। अगर क्वेश्चन ना देवेला तो हमनी के एज्यूम करके तो करबे करी निसन। माने में डाटा देले बा, इनकम स्टेटमेंट भी कहत बना देवे के, तो इनकम स्टेटमेंट बनावल जाई नु तो हमनी के जन टैक्स तो देखइबे करी। जेंगा अभी हई हमनी के हई इनकम स्टेटमेंट बने में तो हमनी के टैक्स लौकते बा, ओही करके ओमे टैक्स आई तो सबसे कमती कौन टैक्स तिरता उहे हमनी के देख के लिख देवे के पड़ी। ल इतना ही करके हमनी के क्वेश्चन कर सकतानी सन। हर एक क्वेश्चन हमनी के कर सकतानी सन। ल इतना कहते ही हमनी के ई चैप्टर हमनी के अब खत्म भइल। आवे वाला चैप्टर में हमनी के आगे वाला चैप्टर पढ़ल जाई। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ई, अपने के 10 मार्क्स में फिक्स से प्रॉब्लम अपने के पूछे वाला बा। बिल्कुल वीवीआई चैप्टर है, अपने के बिल्कुल एग्जाम में पूछबे करी। अकाउंट सब्जेक्ट में 10 मार्क्स के क्वेश्चन में बिल्कुल पूछबे करी। ओला ई हमनी के चैप्टर के रिपीटेडली प्रैक्टिस करके हमनी के जाई। इतना कहते हम ई वीडियो से विदा लेवे के चाहेम। चैनल के सब्सक्राइब करल ना भूली, लाइक करल ना भूली, वही करके अपन साथी के संगे शेयर करल ना भूली। ऐसन ही जानकारी मूलक वीडियो ला चैनल के सब्सक्राइब करी। धन्यवाद।